ख्वाबों का इंसानी तहज़ीब पर, इंसानी माशरे पर, इंसानी नफ्सियात पर बहुत ही गहरा असर रहा है। ये तो खैर अब हमने उनको आर्ज़ा करार दे दिया या हमने अपने आप को सिर्फ उतना ही ख्वाबों को मानी दिया जितना फ्राइड ने अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में कहा। कदीम ज़माने में और ख़ुसूसन मजहबी जो रवायत है और इब्राहिमिक रिलीजन्स में ख़ुसूसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने अहम ख्वाबों से गुज़रे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वो ख्वाब, ख़ुसूसन वो कि 7 साल कहत के रहेंगे और 7 साल भरपूर खुराक होगी। और इस तरह तमाम आप अगर पैगंबरों को देखेंगे तो उनकी ज़िंदगियों में बहुत अहम ख्वाब आते रहे और उन ख्वाबों के ज़रिए पैगाम दिया जाता रहा। लेकिन अब जदीद आदमी, वैसे भी आपको पता है, वो थक हार के ऐसा सोता है कि बस वो उसे बताया कि फ़लाँ वक्त कोई फ़िल्म देखी होगी तो उसी का ख्याल आ गया। तो हम अपनी ज़िंदगी में 24 घंटों में से एक हेल्दी आदमी को, सेहतमंद आदमी को 8 घंटे सोना होता है। यानी हम 1/3 ज़िंदगी फ़कत सो के गुजारते हैं और उन 8 घंटों के जो तजुर्बात हैं, उन 8 घंटों में जहन में आने वाली बातें हैं, उनको हम इल्म नहीं मान रहे, उनको हम ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं मान रहे। आज हम बात करने वाले हैं चुआंग की, जो कि एक कदीम चीनी फ़लसफ़ी हैं और दाओइस्ट है। फ़िलोसॉफ़िकल जो ट्रेडिशन है उससे इनका ताल्लुक़ था। और बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की कि उन्होंने कहा कि एक दिन मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक तितली हूँ और मैं बागों में उड़ रहा हूँ, फूलों पे बैठ रहा हूँ, इर्द गिर्द जा रहा हूँ और महजूज़ हो रहा हूँ बाग चमन के खूबसूरत मंज़र से। थोड़ी देर बाद उनकी आंख खुली और उन्होंने ये सोचा कि यार थोड़ी देर पहले मैं सोया हुआ था और मैंने ये देखा कि मैं तितली हूँ। क्या पता अब जब मैं होश में आया हूँ तो इस वक्त एक तितली ये ख्वाब देख रही हो कि मैं इंसान हूँ। उस ख्वाब में मैं इंसान था जो एक तितली का ख्वाब देख रहा था, और अभी जो मैं इंसान हूँ ये शायद किसी तितली का ख्वाब है जो ये देख रही है कि वो इंसान है। तो ये कैसे जाना जाए कि हकीकत क्या है? और उन्होंने कहा दिस इज़ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पूरी बात में 2 बड़ी बातें, एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें हमने कहा था कि हम कबूतरों से ज़्यादा क्या जानते हैं। उनका भी एक पूरा इल्म का निज़ाम है, माइग्रेशन का निज़ाम है, ज़िंदगी है, खुराक खाते हैं, उनका तसव्वुर इल्म है, वो ऊंचाई पर जाते हैं। वो अपने कभी इस तरह तो नहीं हुआ कबूतर जाते दरख्तों से टकरा जाएं, पानी में डूब के मर जाएं, एक दूसरे में टकरा के गिर जाएं। वो देख रहे होते हैं, वो पूरा अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं और उसके साथ वो जा रहे होते हैं। बल्कि मुझे वो ब्रदरन ऑफ प्योरिटी की द केस ऑफ एनिमल्स वर्सेस मैन का याद आ गया। उन्होंने कहा जानवरों और परिंदों को तो इतना अबूर है कि ये अपनी जो बच्चे हैं ये सीजन्स में पैदा करते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें ताबे किया। और ये इंसान बेबस है, किसी भी लम्हे अपने बच्चे पैदा कर देता है, इसको तो ख़ुद पर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। तो यहाँ से जो ये चुआंग ने बहुत ही बड़ी बात हमारे आगे रखी। यहाँ पे मैं एक ज़िमनी बात करता चलूँ कि हमें बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि क्या साइंस फ़कत ग्रीक साइंस है, और क्या फ़लसफ़ा फ़कत ग्रीक फ़लसफ़ा, और क्या वेस्टर्न फ़िलासफ़ी फ़कत ग्रीक फ़िलासफ़ी है। और वो ट्रेडिशनल स्कूल, ख़ुसूसन जिनमें हिंदू ट्रेडिशनल स्कूल हैं फ़लसफ़े के, या चीनी हैं, ताओइस्ट हैं, जैनिस्ट हैं, हम उनको क्यों नहीं पढ़ते? ये जो अभी चुआंग ने जो काम किया, इसी को आप थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो उन्होंने भी करके दिखाया। क्योंकि ख्वाब तो उनको आ गया कि वो तितली हैं, लेकिन जब वो उठे तो उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट रन किया, क्या मुमकिन है मैं इस वक्त एक तितली हूँ और जो इंसान का ख्वाब देख रहा हूँ। तो इसको हम एपिस्टेमोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म भी कहते हैं फ़लसफ़े की ज़ुबान में, जिसमें आप ये बात तय कर लेते हैं कि मुकम्मल इल्म नामुमकिन है, हकीकी इल्म नामुमकिन है, और इल्म में कॉम्प्रोमाइज़ है और हम किसी भी शय के बारे में हतमी राय नहीं दे सकते। इसको हम एपिस्टेमोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म कहते हैं कि हम कभी भी मुकम्मल जानने का दावा नहीं कर सकेंगे। हमारा इल्म हमेशा रिलेटिव रहेगा। और इवन जो इस वक्त भी आप मुझे सुन रहे हैं, जिन अल्फाज को आप अपने जहन में जाने दे रहे हैं, अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं, तो ये तहज़ीब ने अल्फाज हमें तोहफ़ा किए, जिनको इस्तेमाल करते हुए मैं आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। तो यानी तहज़ीब का तयशुदा इल्म है जिसको हम जान रहे हैं और उसको हम हतमी मान रहे हैं। तो दूसरी एक यहाँ पर ज़िमनी बात इसी के अंदर कि रेने डिकार्ट ने भी अपनी किताब मेडिटेशंस में एक ईवल डीमन का जिक्र किया, जो उसको रेने डिकार्ट ने थॉट एक्सपेरिमेंट रन किया कि अगर कोई ईवल डीमन हुआ जो मुझे पूरी हकीकत दिखा रहा है और मैं तो बस एक ख्वाब में लेटा हूँ और मैं पूरी हकीकत देख रहा हूँ, जिसको अभी हमने अपनी एक वीडियो में, मैट्रिक्स वाली वीडियो में भी कवर किया। तो उसमें भी
रेने डिकार्ट की बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे नियो ख्वाब की ज़िंदगी जी रहा था और इधर की ज़िंदगी उसके नसीब में ही नहीं थी। तो रेने डिकार्ट ने भी यही सवाल किया था। ज़ुआंगज़ू उससे बहुत सदियां पहले ये सवाल कर चुका था, ये थॉट एक्सपेरिमेंट रन कर चुका था कि रियल क्या है और इल्यूजन क्या है, हकीकी क्या है और गैर हकीकी क्या है। क्या हकीकत में मैं इंसान हूँ जो तितली का ख्वाब देख रहा हूँ, या हकीकत में मैं तितली हूँ जो इंसान का ख्वाब देख रहा हूँ। इस बात का तयन करना बहुत मुश्किल है, हत्ता कि नामुमकिन है। और हमारे कुछ ख्वाब इतने हकीकी होते हैं कि वो हकीकत से ज़्यादा बेहतर होते हैं और आंख खुलते ही अफसोस होता है कि अरे मैं जा क्यों गया। सुपने विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां ते डर दी मारी अख ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावां। मैं डर रही हूँ आंख खोलते हुए, महबूब वहाँ मिल गया ना। तो हकीकत यहाँ भी तो जहन में ही बन रही है। भाई मैं जब इस हाथ को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ से कुछ वो जाती हैं सेंसेस जो बताती हैं कि ये जगह सख्त है। तो जहन ने तो इसको हाथ नहीं लगाया ना, जहन ने तो आउटसोर्स किया हुआ ये फंक्शन, एक एम्पेरिकल ऑर्गन को उसने जाके बता दिया। हकीकत का कैनवस जहन, हकीकत का घर जहन है। तो ज़ुआंगज़ू ने ये पूछा कि भाई अब मैं कैसे कहूँ कि हकीकी वो तितली है या हकीकी मैं हूँ। तो आप भी कभी इस बात के ऊपर सोचिए, इसके ऊपर कभी वक्त लगाएं। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम सब ने तहजीबी तौर पर तय कर लिए कि ख्वाब ज़रूरी नहीं है, ख्वाब ना आए। कितनी दुनिया जिनको मैं जानता हूँ ख्वाब नहीं आते, और मैं कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी की 1/3 ज़िंदगी अंधेरे में काट रहे हैं, डार्कनेस में काट रहे हैं। आपका टीवी ऑफ है और आप 8 घंटे उसको देख रहे हैं, और 8 घंटे हैं आपका जिस्म रेस्ट कर रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, तमाम आपके इंटरनल ऑर्गन्स अपना फंक्शन अदा कर रहे हैं। जहन को भी करने दें, वो भी अपने मनाजिर तय करता रहे, अपनी मनाजिल तय करता रहे, अपने महबूब से मिलता रहे, अपने नए नए सवालात लाता रहे, लेकिन आप ऑफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया कि मंजर फ़कत वही हकीकी है जो खुली हुई आंख से देखें। ड्रीम को अगर आप जब गूगल करेंगे, जिनको आप हमारी वीडियो में भी देखेंगे, जब चाइनीज़ ज़ुबान में हम कहते हैं ड्रीम लिखते हैं, तो आपको पता है कि चाइनीज़ ज़ुबान करैक्टर बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं, तो उसमें 2 बंद पलकें दिखाई जाती हैं। यानी हमने तय कर लिया है कि ख्वाब जो है वो हकीकी नहीं है, ये इल्यूजन है, जिसमें शायद आंख हकीकत का इस्तारा है और ख्वाब जो है वो गैर हकीकी दौर का इस्तारा है। तो आप इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा कि इस वक्त जो आपने वीडियो देखी है इसमें क्या मैं हकीकी तौर पे मौजूद था, या शायद ये सिर्फ फ़कत आपका एक ख्वाब है या आपकी इल्यूजन है जिसने आपको ये सारी वीडियो दिखा दी है। और इसके ऊपर अगर आप कभी एक मूवी देखना चाहें तो हॉलीवुड की एक अमेजिंग मूवी है सरोगेट, और या मैट्रिक्स मूवी में आप इस सबको मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है। क्या ख्वाबों की दुनिया हकीकत है और ये दुनिया एक ख्वाब है, या ये दुनिया हकीकत है और ख्वाबों की दुनिया वाकई ही एक इल्यूजन है। तो आप उम्मीद है कि इन चीज़ों पर सवाल उठाते रहेंगे।